अगर इस चीज़ को हम पूरा 21 माह में नहीं करेंगे तो 22वां माह में हम इस्तीफ़ा दे देंगे। यहाँ की जनता हमारे परिवार के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ये परिवार क्या है नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नेशनल। अभी मैं हूँ राजनगर प्रखंड के सुगना उत्तरी पंचायत में और मेरे साथ मौजूद है भावी मुखिया प्रत्याशी जो कि एक चर्चित उम्मीदवार है सुगना उत्तरी पंचायत के लिए। उनका नाम है अब्दुल राजिक रेजा जी और मैं इन्हीं के साथ करूँगा चुनावी चर्चा और देखूँगा इनका विज़न क्या है और ये पंचायत में अगर जीत के आते हैं तो पंचायत के लिए क्या करेंगे और ये बाकी उम्मीदवारों के लिए और समस्त जनता के लिए एक चर्चित विषय है कि आखिर अब्दुल राजिक रेजा ने मुखिया पद के लिए अपनी उम्मीदवारी क्यों पेश की है। तो अब्दुल राजिक रेजा जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल को सही दिल से प्रणाम। तो आप पूरे सुगना उत्तरी पंचायत के लिए एक चर्चित विषय है और बहुत सारे उम्मीदवारों को आपने मतलब उनकी क्या बोलते हैं उनको अकल ठिकाने लगा दी है कि आखिर राजिक रेजा जी अगर चुनाव में रहते हैं तो वो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं और हमें कड़ी टक्कर देंगे। इनको आप अपने नज़र से कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हम बताना चाहेंगे कि हमारा जो अभी वर्तमान में राजनीतिक कद है ये मुखिया प्रत्याशी के लिए नहीं था। हमारा कद इससे ऊपर का था, लेकिन हमारे जो राजनीतिक गुरु हैं उन्होंने हमको बताया कि पहले जिला पार्षद का चुनाव लड़ो, उसमें तुमको जनता से रूबरू होगा, जनता का क्या समस्या है नहीं है उसका समाधान कैसे हो। तुम विधायक के चुनाव में कैंपिंग किए हो, सांसद के चुनाव में कैंपिंग किए हो, लेकिन ये गांव से जुड़ी हुई चीज़ है, तुम एक एक जनता के पास जाओ। तो हमने उनको बताया कि जिला पार्षद सुगौना उत्तरी में सुरक्षित सीट है, इसीलिए जिला पार्षद में तो हम खड़े नहीं हो सकते हैं। फिर उन्होंने हमको बताया कि तुम मुखिया का कैंडिडेट बनो, मुखिया में नामांकन करो। तो जैसा कि अभी वर्तमान मुखिया है आपके पंचायत के, उनका जो बीता 5 साल है उनके कार्यकाल को अपने नज़र से कैसे देखते हैं? देखिए, हम किसी प्रत्याशी के ऊपर और जो बीते 5 साल में जो पंचायत में कार्य हुआ है उसको हमसे बेहतर यहाँ की जनता जानती है। बिल्कुल। और उनको जो इस बार आशीर्वाद मिल रहा है कि जनता खुद जागरूक है, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित हो। जनता को आज के समय में कोई जो समझाएगा कि आप इसको वोट दीजिए, उसको वोट दीजिए, ये किसी के बहकावा में जाने वाला नहीं है। हम एक एक घर में, मोदी जी का कथन है कि एक एक घर में जनसंपर्क कीजिए। हम जब से नॉमिनेशन किए हैं उसके बाद हम एक एक घर में जा रहे हैं और एक एक घर का समस्या देख रहे हैं कि उसके पास क्या समस्याएं नहीं है। और अगर सुगौना उत्तरी से यहाँ के जनता हमको सहयोग दिए और हमको अपना बहुमूल्य वोट दिए तो हम ये विश्वास के साथ बताते हैं कि जितना हम 31 घोषणा पत्र में जो जिक्र किए हैं और 3 नोटिंग में डाले हैं जो हमारे विभाग से उद्योग से संबंधित है, अगर इस चीज़ को हम पूरा 21 माह में नहीं करेंगे तो 22वां माह में हम इस्तीफ़ा दे देंगे। यहाँ की जनता हमारे परिवार के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझते हैं कि ये परिवार क्या है नहीं है, और ये परिवार हमेशा एक दूसरे के साथ रहा है और जीवन एक दूसरे के साथ बीतेगा। सर, एक मिनट में आपको टोकना चाहूँगा कि ये अभी आपने 21 महीने की बात की, आपको इतना विश्वास कैसे होगा कि आप 21 महीने में इतना सारा काम कर देंगे? जैसे कि आपने 31 वादे किए हैं अपने घोषणा पत्र में और 3 नोटिंग में डाले हैं, तो आपको इतना विश्वास कैसे होगा और आपका इतना पक्का यकीन कैसे है कि आप 21 महीने में इतने कार्यों को पूरा कर देंगे? देखिए, सबसे पहले हम एक उद्यमी हैं। बिल्कुल। उद्यमी जब कोई कार्य को चालू करता है तो उसका एक लक्ष्य होता है, और लक्ष्य जो है जो रखता है वो पूरा कार्य को करता है। हमारा जो संस्था चलता है जो 1980 से चल रहा है, इसको स्थापित हमारे पिताजी ने किए थे, और जब वो हमारे हाथ में बागडोर दिए तो हम एक लक्ष्य रखे कि वो जहाँ तक ले गए हैं उसको हम आगे ले जाएंगे। और यहाँ का जनता खुद भी जानती है कि जहाँ तक हमारे पिताजी ले गए थे और जब से हमको बागडोर दिए उसके बाद हम कहाँ ले गए और कितने लोगों को हम रोज़गार दिए हैं। उस विश्वास के साथ हमको पूर्ण विश्वास है कि हम 21 महीना में जिस हिसाब से हम अपने
बिजनेस में लक्ष्य रख कर के काम किए कि हमको इतना साल में इतना का काम करना है, उस लक्ष्य को हम पूरा किए। नौजवान हैं, विश्वास है, अपने आप पे विश्वास है। जिसको अपने आप पे विश्वास नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है। अगर 5 साल का समय तो बहुत है मुखिया के लिए। बिल्कुल। जितना फंड आता है और जितना ये 31 पॉइंट दिए हैं, ये वर्तमान मुखिया को पता भी नहीं होगा कि इतना योजना पंचायत में आता भी है। तो पंचायत में या तो अफवाह उड़ रही है या फिर कुछ इसमें सच्चाई है, तो मैं नहीं जानता हूँ कि बहुत सारे ऐसे अफवाह उड़ रहे हैं कि जैसे कि राजीव जी जो हैं वो सुगुना से ज़्यादा पटना में रहते हैं। कोई भी काम होगा तो उनसे पटना काम करवाने कौन जाएगा। तो इस कारण से जनता थोड़ी गुमराह हो रही है। तो आप इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए कि जनता को विश्वास हो जाए कि राजीव जी जो हैं वो पटना में न रहकर सुगुना में रहेंगे मुखिया बनने के बाद। बहुत अच्छा सवाल आप किए हैं। ये पंचायत में जब हम डोर टू डोर गए हैं तो इस चीज़ का जानकारी हमें भी पता चला। अभी जो हम अपना उद्योग चलाते हैं, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ हम रह करके चलाते हैं। यहाँ जो हमारे संस्था से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं वो उसको चलाते हैं, और बीच में जब भी आवश्यकता होता है हम आते हैं, चाहे वो 7 दिन पे हो, 10 दिन पे हो, 15 दिन पे हो। महीना में तो निश्चित रूप से हम 2 बार आते हैं और अपना संस्था का जो कार्य है उसको करते हुए जनता के बीच में भी जाते हैं कि कुछ समस्या है तो जो हमसे बन पड़ता है हम वो करते हैं। जनता को ये विश्वास दिलाना चाहेंगे कि वो अपना बहुमूल्य वोट देकर अगर हम पे विश्वास करते हैं तो हम भी उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनको साइन कराने के लिए पटना जाने की ज़रूरत नहीं है। हम सुगौना पंचायत में भी रहेंगे और सुगौना पंचायत में रह के 21 महीना में हम इतना कार्य करके दिखा देंगे जो यहाँ का जनता, जो आगे जो मुखिया प्रत्याशी होगा उसको सीख मिलेगा। जो नौजुवक 21 महीना में कर सकता है तो फिर हम 5 साल में क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि यहाँ के जनता, अभी चुनाव का समय है, बहुत तरह का अफवाह उड़ता है, इस अफवाह पर न जाएं। अगर हम जब पंचायत में आए हैं तो हम पंचायत में रहेंगे, समाज के साथ रहेंगे और समाज के साथ रह करके मिलजुल के विकास का काम करेंगे। जो गरीब तक पहुंचने वाली योजना है उस घूसखोरी को ख़त्म करेंगे। आप पूरे पंचायत वासियों के लिए एक चर्चित चेहरा है और एक युवा भी है और एक युवा उद्यमी के तौर पे आप जाने जाते हैं। तो सुगुना की जनता एक युवा उम्मीदवार पे क्यों विश्वास करेंगे? देखिए, ये सवाल जो आप किए हैं कि आज जितने भी विधायक हैं या सांसद हैं, ज़्यादातर नवजुवक आज के डेट में आ रहा है और नवजुवक में जो उत्साह है वो जो एक एज क्रॉस कर जाता है उसमें वो उत्साह नहीं रहता है। उसका उत्साह यही रहता है कि हमको पैसा कमाना है। क्या आपका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो राजनीति से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है या नहीं है? देखिए, हमारी पैदाइश भी नहीं हुई थी और हमारे नाना शफीकुल्ला अंसारी जी मधुबनी से 2 बार MP रहे, 1 बार विधायक रहे। हमारे दादा यासीन अंसारी साहब सुगौना उत्तरी से जो है उप मुखिया भी रहे, और उन लोगों का जो एक गठन था, संगठन था समाज में, जो एक केस थाना को नहीं जाने देते थे। जो भी होता था वो इसी पंचायत के अंदर में ख़त्म करते थे। उनका खून हमारे रग में है। हम ये जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उनको साइन कराने के लिए क्या, उनको कोई काम के लिए ब्लॉक भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी। एक बार हम पर वो विश्वास करे और उस विश्वास पे अगर हम नहीं उतरेंगे तो 22वां महीना में हम खुद इस्तीफ़ा दे देंगे। चलो, ये तो उम्मीदवारों की बात हुई और आगे पे आप एक युवा उद्यमी हैं, ठीक है। और युवा उद्यमी का काम होता है कि लोगों को रोज़गार देंगे और लोगों की समस्याओं पर ध्यान भी देंगे। एक उम्मीदवारी से इतर, एक राजनेता से इतर, एक उद्यमी के तौर पे आप पंचायत वासियों के लिए क्या करना चाहेंगे? देखिए, हम जो नोटिंग में अपना घोषणा पत्र में दिए हैं अपने विभाग से जुड़ी हुई 3 योजना, तो जब हम डोर टू डोर जा रहे हैं और देख रहे हैं कि जो आज के डेट में जो युवक युवती हैं वो उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिलता है कि हम किस रास्ता से जाएं। उस रास्ता में जाएंगे तो कहीं ठगा तो नहीं जाएंगे,
कोई हमको गुमराह करके पैसा तो नहीं टाल लेगा। ये हम स्पष्ट करना चाहते हैं। हम अपने संस्था के माध्यम से ये 3 योजना का जो घोषणा पत्र में जिक्र किए हैं, जो भी पंचायत के लोग या पंचायत के बाहर के भी लोग जो रोज़गार अगर करना चाहेंगे तो हम उनको उद्योग स्थापित करने में भरपूर मदद करेंगे। बैंक से लिंकेज करवा करके उनको हम ये लोन दिलाएंगे। अंत में आप हमारे व्यूअर और सुगना उत्तरी पंचायत की जनता से आप क्या आग्रह करना चाहेंगे, और जनता आपको वोट क्यों देगी, इसके लिए आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम यही कहना चाहेंगे कि एक बार हम पे विश्वास करें, हमारे परिवार पर विश्वास करें और हमको 21 महीना का समय दे। अगर 21 महीना में इस पंचायत का कायाकल्प नहीं कर दिए, इस पंचायत को अग्रणी पंचायत नहीं बना दिए, तो हम 22वां महीना में इस्तीफ़ा दे देंगे। इसीलिए जनता से हम वोट नहीं, भीख मांगते हैं कि इस बार हमको अपना भिक्षा हमको दे, और भिक्षा दे करके एक बार जांचे कि ये जो उद्यमी है ये हमको ठगने के लिए आया है कि विकास करने के लिए आया है। अभी भी हमारे संस्था से जितनी भी महिलाएं जुड़ी हुई है उसमें 80% ब्राह्मण महिला जुड़ी हुई है। तो जनता से ये भी अपील करेंगे कि जो हमारे संस्था से जुड़ी हुई महिला है, चाहे वो गंगोर हो, एकम्मा हो, बमरुतरा हो, श्याम सिद्धव हो, नाजिरपुर हो, चिचरी कानून गो हो, वहाँ जाके भी उस ब्राह्मण महिला से पूछ सकती है कि आप जो इस संस्था से 1980 से जुड़े हुए हैं, क्या आपको कुछ लाभ मिला है कि ऐसे ही आपको ठगा है। जब आपने ब्राह्मण का जिक्र कर ही दिया है, तो जब हम लोगों ने सुगना उत्तरी पंचायत के जनता से पूछा कि आखिर पर अभी यहाँ का राजनीति क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ का राजनीति अभी एक तरफ से हिंदू और एक तरफ से मुस्लिम राजनीति हो गया है। हिंदू वर्सेस मुस्लिम का टक्कर चल रहा है। इसको आप अपने नज़र से कैसे देखते हैं? देखिए, एक समय था जिस समय में बुज़ुर्गों का दौर चलता था, उस समय में हिंदू मुस्लिम की ज़्यादा भावना थी। आज जो हम लोग जो नौजुवक हैं, आप भी पत्रकार हैं, आप भी नौजुवक हैं, बिल्कुल। आप एज ए जो भी कास्ट हो वो हमको मालूम नहीं, लेकिन आज के डेट में हमको और आपको एक थाली में खाने में थोड़ा भी संकोच नहीं होता है। जब दोनों आदमी का ब्लड एक है तो फिर जात पात क्यों? जात पात का राजनीति वो करता है जो राजनीति का भूखा होता है, जो पैसा का भूखा होता है। हम निस्वार्थ भाव से इस पंचायत में आए हैं और गरीब तक जो योजना पहुंचने वाली है उसमें 1 रुपया का भी अगर घूसखोरी का पता चल गया तो ये घोषणा पत्र पर टिकट लगा करके हम पर FIR कर देगा जनता। तो जब आपने जात पात की बात कर ही दी है, तो अगर मैं क्या, अगर सुगना की जनता यदि ये वीडियो देखेगी तो वो आप पे विश्वास करेगी कि अगर राजी जी जीत के आते हैं तो वो जात पात की राजनीति करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जब हम एक उद्यमी हैं तो उद्यमी से हर कास्ट बिलोंग करता है। ऐसा नहीं है कि हम मुस्लिम हैं और जो हम उद्योग चलाते हैं तो इसमें सिर्फ मुस्लिम ही काम कर रहा है, हर कास्ट इसमें काम कर रहा है। तो जब हम 1980 से हमारी संस्था चल रही है, जब आज तक जात पात का राजनीति नहीं किए, राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, तो फिर हम जब पंचायत में आएंगे तो इतना ज़रूर विश्वास दिलाते हैं कि सबसे पहले जात पात को ख़त्म करेंगे। आप अपने पंचायत की जनता से अंत में क्या कहना चाहेंगे, और जैसे कि यहाँ पे कई सारे अफवाहें उड़ी हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे जनता से? क्या वो अफवाह पे विश्वास कर लें या अफवाह में कोई सच्चाई है तो उसको ग्रहण कर लें? अगर पंचायत की जनता हम पर विश्वास करती है तो अफवाहें पर ना जाएं। अफवाहें से बेहतर है कि वो प्रत्याशी के पास आ कर के उसका क्लियरिफाई कराए। इसमें क्या होता है कि कोई भेद नहीं रहता है। और सुगना उत्तरी पंचायत के जनता से हम आग्रह करेंगे कि हमको एक बार मौका दें, और इसके बाद इस 5 साल के बाद हम पंचायत चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमको आगे का जो है रणनीति तैयार करना है। तो इसीलिए हम हाथ जोड़ के सुगना उत्तरी पंचायत के जनता से कहेंगे कि एक बार हमें आशीर्वाद दें और देखें कि इस पंचायत में जात पात की राजनीति सबसे पहले ख़त्म होगी और विकास का नदियाँ यहाँ बहेगी। जो दूसरे पंचायत के लोग, राज्य के लोग इस पंचायत को देखने के लिए आएंगे कि एक युवा उद्यमी पटना से AC छोड़ के इस गांव में आया है तो क्या काम किया है। तो ये थे मुखिया प्रत्याशी श्री अब्दुल राजीक रेजा जी। इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, और आप सुगना की जनता
विचार करेगी कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। मैं शिवम मिश्रा, देखते रहिए मीडिया नेशनल। धन्यवाद। राजीव भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कलम दवात जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कलम दवात जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा राजीव भैया आया जिंदाबाद, राजीव भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कलम दवात जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कलम दवात जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गरीबों का मसीहा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजीव भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।